हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश बीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो, या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब के लिए जो है कि महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें कि उनको भी लाभ हो। तो स्टार्ट करते हैं। जेम्स वाटसन क्रोनिन को 1980 में किस कार्य के संबंध में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला? ग्रहों की गति के लिए, बिग बैंग सिद्धांत के लिए, स्फीति सिद्धांत के लिए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए। पूछा जा रहा है कि जेम्स वाटसन क्रोनिन को 1980 में किस काम के संबंध में उनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किस काम के लिए दिया गया? तो उनको दिया गया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए। देखिए, ग्रहों की गति कैप्लर ने दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत जो है कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ठीक है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति, भूकंप की तीव्रता, उपग्रहों की परिक्रमण गति, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। प्रकाश का जो डॉपलर प्रभाव होता है उसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है तारों एवं गैलेक्सियों की गति। ये डी ऑप्शन आपका सही है। शीतोष्ण चक्रवात किस दिशा में चलती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, दोनों दिशाओं से, इनमें से कोई नहीं। शीतोष्ण चक्रवात ये किस दिशा में चलती है? तो ये चलती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। बी ऑप्शन आपका सही है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है और उष्ण चक्रवात जो है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। ठीक है, क्लियर है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर और उष्ण चक्रवात जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर। कथन ए, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम होती है। कारण आर, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती है। पहला है कि कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है तथा कारण ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि कथन ए कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है। एंड डी कह रहा है कि कथन ए गलत है तथा कारण आर सही है। ठीक है। तो देखिए, जो भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की जो मोटाई है वो क्या होती है? वो अधिकतम होती है। ये आपका सही है। और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा पहला कि कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर ए की सही स्पष्टीकरण है। निषिद्ध शहर कहाँ का उपनाम है? लहासा तिब्बत, जापान, टोक्यो, अमरावती। निषिद्ध शहर ये कहाँ का उपनाम है? तो ये है आपका लहासा तिब्बत का उपनाम। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल और ये है तीसरा क्वासर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए, अंतरिक्ष में पल्सर भी पाया जाता है, ब्लैक होल भी पाया जाता है और ये जो है कि आपका क्वासर भी पाया जाता है। जो ब्रिटल स्टार है ये नहीं पाया जाता है और ब्रिटल स्टार एक प्रकार की ये मछली होती है। ठीक है। कौन सा रेगिस्तान 11 देशों की सीमा रेखा को छूती है? ऑस्ट्रेलिया, सहारा, दसीतो डे सेचुरा, सोमाली। पूछा जा रहा है कि कौन सा रेगिस्तान 11 देशों की सीमा रेखा को छूती है? तो वो कौन सा रेगिस्तान है? तो वो है आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है। ये जो है कि 11 देशों की सीमा को छूता है। कौन कौन से देश की सीमा को छूता है? ये बी है। तो देखिए, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मुरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा को ये छूता हुआ है। ठीक है, 11 देशों की सीमा को। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए, फूलों के लिए, रबड़ फसल के लिए, इनमें से कोई नहीं। भूमध्य सागरीय जलवायु ये उपयुक्त है किसके लिए? तो ये उपयुक्त है फलों के लिए। ठीक है, फलों के लिए, मतलब ए ऑप्शन सही है। देखिए, अगर भूमध्य रेखीय जलवायु है तो रबड़ की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, विश्व का पहला स्थापित बिजली घर कहाँ है? यूएसए, दार्जिलिंग, विशाखापट्टनम, तारापुर। विश्व का पहला स्थापित बिजली घर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका यूएसए में। देखिए, दार्जिलिंग ये जो है कि यहाँ भारत का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम ये जो है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और स्टडी विद श्री 25 के नाम से इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है। तो इन सब सारे जगहों से भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।